हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइज। दैट्स टुडे स्टोरी रतनगढ़। आज की जो घटना है रतनगढ़ की है, सारा फैक्ट्री की, जिसके मालिक ओम प्रकाश सेन थे। वहीं पर यह घटना बार बार हो रही थी और कंटिन्यू जो भी वहाँ पर काम करने के लिए आता था, यानी जिसकी पोस्टिंग होती थी, रात के समय ही जब वो आता था तो रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती थी। करीबन 8 से 9 लोगों की डेथ हो चुकी थी और पुलिसकर्मी जो वहाँ के काम करने वाले थे रतनगढ़ के, उन्होंने आज तक 20 से 25 साल हो गए थे, उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था कि कोई बुरी तरह से ऐसे इंसानों को मार रहा है। करीबन 7-8 साल पुरानी ये घटना है रतनगढ़ की। हुआ कुछ ऐसे था, एक लड़का मोनू नाम का, जिसने अभी अभी बीटेक करी थी राजस्थान से, अपनी पढ़ाई पूरी करके लिए जॉब के लिए निकल रहा था और वो जॉब के लिए रतनगढ़ पहुंचने वाला था। रास्ते में वो काफ़ी उत्सुक था और पहली बार ही घर से बाहर निकला था कि यार मेरा क्या होगा आगे, कैसे क्या होने वाला है। और रात का ही समय था और उसी रास्ते से जाना पड़ रहा था। बीच में एक जंगल का रास्ता पड़ता था पतला सा, जहाँ से होके जाना पड़ता था। ऐसे ही वो मोनू नाम का लड़का गुजरने वाला था। हुआ कुछ ये था, वो घर से चला था और करीबन 7 से 8 घंटे उसे लगे थे और वो वहाँ पर उतरने वाला था। रतनगढ़ का जैसे ही स्टेशन आने वाला था, उसके पास एक अंकल जी बैठे हुए थे। वो मोनू से कहते हैं कि बेटा बड़ा उच्च वो लग रहा है, बेचैन लग रहा है, क्या बात होगी। तो मोनू कहता है कि कुछ नहीं अंकल जी, ऐसे ही पहली बार घर से बाहर निकला हूँ जॉब के लिए, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो रही है और अजीब सा महसूस भी हो रहा है कि और रात का समय भी है। तो अंकल जी पूछते हैं कि बेटा कहाँ उतरोगे। तो मोनू कहता है कि अंकल रतनगढ़ उतरूँगा और वहीं से चला जाऊँगा अपनी जॉब के लिए, जो एक सारा फैक्ट्री है वहाँ पे, वहीं पे जाना है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा तू रतनगढ़ मत उतर, या फिर पिछले स्टेशन से उतर, या फिर एक स्टेशन आगे और वहाँ से कोई ऑटो वोटो पकड़ के वहाँ पे चला जा अपनी कंपनी की तरफ। लेकिन मोनू इन बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, वो भूल जाता है और होता कुछ ऐसा ही है। मोनू जो था वहीं पर उतर लेता है रतनगढ़। रतनगढ़ जैसे ही मोनू उतरता है स्टेशन पर, स्टेशन के आर बाहर गेट कुछ भी नहीं था, नहीं कोई मतलब भैंस वूस कुछ भी, जैसे कि रात को गाय वाय घूमती रहती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ना ही कुत्ते दिखाई दे रहे, बिल्कुल सुनसान सा स्टेशन, ना ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा, ना कोई औरत। मोनू को थोड़ी सी हड़बड़ी सी लगी कि यार पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं है और मैं अकेला ही स्टेशन पर उतरा हूँ, ये क्या अजीब बात हुई। मोनू ने एक बार तो सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यार गूगल मैप तो है, उसके चलते पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है। मोनू अपना गूगल मैप खोलता है और वहाँ से रास्ता देखने लगता है। गूगल मैप में सर्च करता है सारा फैक्ट्री कहाँ है, ऐसे ही भरता है और अपनी लोकेशन भी भर देता है। तो जैसे ही लोकेशन भरता है उस रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे जैसे मोनू चलता जा रहा था, करीबन 1-2 किलोमीटर बीत चुके थे, 2 किलोमीटर हो चुके थे, तो अब एक ऐसा पतला सा रास्ता था जो कि एक जंगल के अंदर से होके जा रहा था। पतली सी सड़क लगा लो या फिर पगडंडी, जो कि कच्चा रास्ता होता है, उस तरफ से मोनू जब जा रहा था तो उसे एक पेड़ दिखा जिसमें 2 हरी हरी आंखें चस रही थी। यानी ऐसे जैसे चसना आप समझ रहे हो ना, जैसे लेज़र लाइट की 2 ऐसे चसबुझ करते। ऐसे ही मोनू ने जब पेड़ की तरफ देखा, ऐसे उस पेड़ ने भी ऐसे पलके सी झपकी। मोनू डर गया और उस पेड़ के अंदर से एक साया निकला और मोनू ने जैसे टॉर्च ऑन करके बिल्कुल सामने देखा तो वो साया उसके सामने था और एक तरफ से मोनू की तरफ टूट पड़ा। मोनू के ऊपर जैसे ही टूटा, मोनू की बुरी हालत। उस साया ने एक भी मौका मोनू को नहीं दिया और मोनू की वहीं पर डेथ हो गई। और इतनी बुरी तरह से मोनू की डेथ हुई, जब पुलिसकर्मी रात के समय वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोनू की लाश को जब देखा तो उनकी बुरी हालत हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने 20 से 25 साल के करियर में पुलिस की नौकरी करते हुए ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई इसी बुरी तरह से कोई किसी इंसान को मार सकता है। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो देखते ही तुरंत चले गए और सुबह होने का इंतज़ार किया। जैसे ही सुबह 7:30-8 बजे आते हैं तो एक पुलिसकर्मी कहता है, जो वहाँ के इंचार्ज थे पुलिस चौकी के, कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, नहीं तो ऐसा कभी यहाँ पर हुआ नहीं। और करीबन अभी से हो रहा है, ये 8वीं या 9वीं लाश है जो कि मोनू की है और जो भी इस रास्ते से आता है उसकी डेथ हो जाती है। तो चौकी जो इंचार्ज थे वो कहते हैं कि मैं इसका देखूंगा कि क्या चक्कर है और ये कैसे क्या हो रहा है।
जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, पुलिस चौकी के जो इंचार्ज थे, वो रात के करीबन 2 बजे आते हैं और देखते हैं आसपास का माहौल। लेकिन जब वो आते हैं वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता, और जो वहाँ के लोग थे रतनगढ़ के, वो घर के अंदर घुसे हुए थे। और ऐसा हो रहा था, धीरे धीरे जो गांव के लोग थे वो कम होते जा रहे थे, और पुलिसकर्मियों को भी ये बात पता थी। लेकिन ये नहीं पता था सारा का जो मेल जोल है सारा फैक्ट्री का ही। जब इस बात का पता, जब सारा फैक्ट्री के जो मालिक है ओम प्रकाश सेन, उनको जब पता चला कि उनके एक और क्लाइंट की डेथ हो गई है जो कि इंटरव्यू के लिए सुबह आने वाला है, अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे चलता रहा तो जो हमारी फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, और उसका प्रतिदिन नुकसान तो नुकसान होता जा रहा है, और कोई भी इस कंपनी में काम करने के लिए नहीं आ रहा। डे बाय डे जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो इसके चलते जो ओम प्रकाश सेन थे, उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही फैक्ट्री को देखने जाऊंगा और क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सब कुछ जानूंगा। तो उसी रात ओम प्रकाश रात के करीबन 3 बजे निकलते हैं घर से और अपनी फैक्ट्री के आसपास पहुंच जाते हैं। उनका एक फार्म हाउस था, वो उस फार्म हाउस पर रुकते हैं। रात के समय 12 बजे का समय था। उन्होंने गेट को ऐसे ढाल दिया, थोड़ा सा आगे किया और बेड पर लेट गए। जैसे ओम प्रकाश सेन लेटते हैं, थोड़ी ही देर उन्हें सोते हुई थी, यानी 15 से 20 मिनट मान लो कि उनकी आंखें लगी हुई थी। इतनी देर में जो गेट था अपने आप धीरे धीरे खुल गया, और आवाज़ भी उन्हें सुनाई दी थी, ऐसी सी कुछ आवाज़ आई। और ओम प्रकाश ने देखा कि गेट अपने आप खुल गया, और थोड़ी ही देर बाद ओम प्रकाश के जो फार्म हाउस की खिड़कियाँ थी, जो अपने ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगी। ओम प्रकाश ने उन खिड़कियों को की तरफ जैसे ही बढ़ा तो वहाँ पर 4 स्पिरिट, यानी 4 आत्मा जो बुरे से आए थे, वो खिड़की के ऐसे उल्टे लटक रहे थे और ओम प्रकाश से कह रहे थे, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, यहाँ से चले जाओ। ओम प्रकाश को केवल यही सुनाई दिया, और ओम प्रकाश डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। जब ओम प्रकाश को होश आता है, वो सुबह देखता है, सुबह के 6 बजे हुए थे, और वो थोड़ा सा घबराया कि रात के साथ जो मेरे साथ सीन हुआ, क्या वो सच था या फिर कोई सपना, क्योंकि ओम प्रकाश सेन अभी बेड पर थे। उठते हैं 6 बजे, अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं और पार्क में बैठ जाते हैं। वो पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या और यहाँ पर हो क्या रहा है। ओम प्रकाश बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं था। ऐसे ही समय भी था। एक रात जब ओम प्रकाश अगले ही दिन जैसे ही रुके, उन्हें जैसे ही रात के समय जब वो पार्क में बैठे हुए थे, तो उन्हें काफ़ी बच्चों की रोने की आवाज़ें आई, और काफ़ी लोगों की जो कि फैक्ट्री में काम किया करते थे। ऐसे ही मतलब लगा ओम प्रकाश को कि वो पार्क में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे और बूढ़े जो हैं वहाँ पर खेल रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ओम प्रकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मामला क्या है और ये कैसे क्या हो रहा है। रात बीती, ओम प्रकाश जैसी सुबह होती है, ओम प्रकाश गाँव के अंदर जाता है। गांव के अंदर जाकर सरपंच जी से, मुखिया जी से, बाकी लोगों से मिलते हैं। तो मुखिया जी, सरपंच जी बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि ओम प्रकाश सेन को बिल्कुल नहीं पता था कि इस फैक्ट्री में पीछे से ऐसा सब कुछ हुआ है। ओम प्रकाश से जब बातें होती हैं तो सरपंच जी कहते हैं कि ये हो ना हो, ये उन आत्माओं का ही काम है। तो जो प्रकाश सेन है वो कहते हैं सरपंच जी से कि आप पढ़े लिखे होकर ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो A to Z बातें सरपंच जी जो है ओम प्रकाश सेन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे जब इस फैक्ट्री में काम चल रहा था, कुछ लोगों ने यहाँ के केमिकल चोरी कर लिए और गांव में एक सिलेंडर में आग लगा दी, जिसके चलते जैसे ही वो गैस बाहर निकली, काफ़ी लोगों की दिक्कतें हुई और मौके पर ही वहीं पर 3 लोगों की डेथ हो गई थी। और जो बच्चे थे कंपनी में काम करने के लिए दोबारा गए फैक्ट्री में, तो 5 से 8 लोगों की तब डेथ हो गई थी। तो सरपंच जी ये सारी बातें ओम प्रकाश सेन को बताते हैं। तो ओम प्रकाश जी जो कंपनी के मालिक थे फैक्ट्री के, वो कहते हैं कि ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई, ये फैक्ट्री कितनी धीमी हो चुकी है और आज के समय कोई भी इस फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहता, ये तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। सरपंच जी ऐसा बोलते हैं। तो सरपंच जी माफ़ी मांगते हैं और सॉरी दोस्तों, ओम प्रकाश जी ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद ओम प्रकाश सेन कहते हैं ठीक है, मैं अपने गुरुजी को बताऊंगा, वो सब कुछ कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है। अगले ही दिन
जो ओम प्रकाश जी थे अपने एक गुरुजी को पकड़ के लाते हैं, बुला के लाते हैं, जो कि करते हैं घर के अंदर ही जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और एक हवन ववन करवाते हैं। करीबन 4 से 5 घंटे वो हवन चलता है और जो स्पीड्स जो ओम प्रकाश सेन को सरपंच जी को बाहर दिखाई पड़ती थी वो वहीं पर आ जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जो गुरुजी थे, उनके जो 3 गुरुजी आए हुए थे, कलश में उन तीनों की आत्माएं बंद कर देते हैं और जैसे ही आत्माएं आती हैं तो फैक्ट्री की एक दीवार में उन्हें चिनवा देते हैं। जैसे ही चिनवाते हैं अगले दिन से सब कुछ नॉर्मली होने लगता है और फैक्ट्री भी बढ़िया चलने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो जो फैक्ट्री थी पुरानी हो चुकी थी और वो जो स्पिरिट थी उन्हें भी आत्माओं का मुक्ति के लिए ज़रूरी थी। तो जैसे ही वो पुरानी हुई तो ओम प्रकाश जी ने सोचा कि इन्हें फोर्थ साइड से तोड़ देते हैं और साइड से करके अलग अलग एक और बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ओम प्रकाश जी ने ऐसा ही कुछ किया, एक और बिल्डिंग बनाई। लेकिन जब वो चिनाई की दीवार जब तोड़ रहे थे अचानक से वो कलश नीचे गिर गया और जो इनके अंदर आत्माएं थी वो आज़ाद हो गई, टूट गया। जैसे ही वो आज़ाद हुई ओम प्रकाश जी को भी आराम सा मिला और वो जो फैक्ट्री थी जो उनकी नई बनने वाली थी वो भी अच्छे से बनी और अब उनकी फैक्ट्री अच्छे से चलने भी लगी थी। आज इस घटना को करीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी को कैसे सब कुछ वो पता चला कि ओम प्रकाश जी को पहले भी स्पिरिट्स ने कहा कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, आत्माओं ने, तुम यहाँ से चला जाओ नहीं तुम मारे जाओगे। लेकिन आज ओम प्रकाश की जो फैक्ट्री है बिल्कुल अच्छे से चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही और एक प्रकार से सुख शांति सब कुछ बना हुआ है। तो ये थी आज की घटना जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। रतनगढ़ की ये घटना थी और आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे एक और ऐसी खौफनाक कहानी लेकर। जय हिंद।